कहाँ से आई हो और क्या नाम? एक्चुअली मैं रांची से आई हूँ। मेरा नाम सपना कुमारी है। सपना जी, वो एक पुराना सबसे पहले एक प्रश्न है कि करोल सरकार जो आता है इंसान, वो जीवन में बहुत से कष्टों को झेल कर आता है, दर्द सह कर आता है। आपके जीवन में वो क्या कष्ट था जो करौली सरकार आप पहुँचे? जी, अनगिनत हमारे जीवन में जितना कष्ट हमने झेला है अपने जीवन में, अनगिनत मैं कह नहीं सकती हूँ। और जो सुखमय मैं करौली सरकार आके जो मैं सुखी पाई हूँ, उसका भी अनुभव अद्भुत है। उसका भी जवाब सवाल हमारे शरीर का, चेहरे का ग्लो, हंसी, मतलब ऐसा कुछ है कि देखने के बाद लगता है कि हमने जो कष्ट में आया था वो, और एक अभी हम लोग कष्टों से एकदम निराकरण में है, वो दोनों में बहुत फ़र्क है। करौली सरकार आने के पहले तो तबाही होती है, वो तबाही क्या थी? करौली सरकार आने से पहले जो हर लोग कष्ट में आए। अगर अगर बताने लायक है तो? हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि जिस तरह से हम हमारे कष्ट को हम लोग ने झेला है अपने घर परिवार में रह के, वो कह नहीं सकते। और यहाँ पे आने के बाद बहुत मजबूत तरीके से हमारे गुरुदेव, हमारे माँ बाबा जितना हम लोगों का पीड़ा निकाले हैं, अपने पे कष्ट लेके हम लोगों का वो पीड़ा निकालते हैं। जो हम लोग को अनुभव होता है लेकिन कष्ट नहीं होता है, कष्ट निकल जाता है, वो दरबार कष्ट ले लेता है। और अनुभव होता है कि हमारा दरबार इतना निराला और इतना प्यारा है जो हमारी कष्टों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। दरबार को अभी तो तंत्र के लेवल में है, किस लेवल पे है? मैं अभी 13 लेवल के लिए आई हूँ, तंत्र लेवल 13 में। तंत्र को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखती थी अभी तक आप? तंत्र को हम लोग एक मतलब एक व्यवस्था के नज़रिए से देख रही हूँ। जैसे तंत्र का मतलब हुआ, लोगों ने कह दिया कि तंत्र जोक टोटका ये वो है, पहले लोग सोचते थे, लेकिन अब है कि तंत्र जो है हमारी व्यवस्था को देख रहा है, हमें क्या करना है, हमें अच्छा खराब का नज़रिया देता है। और तंत्र का मतलब ये भी है कि जैसे हम अपने कर्म भोग को लेके बैठे हुए थे, तो वो हमारा कर्म भोग बना हुआ था। जैसे जैसे तंत्र में हमारा जाप चलता है, वैसे वैसे हमारा कर्म भोग आगे की ओर निकलता है। और बहुत निष्क्रिय, मतलब शांति पूर्वक से निकलता है, आराम से मज़ा आता है तंत्र में जाप करके, बाबा माँ को ध्यान करके, भोलेनाथ को ध्यान करके और प्यारे गुरुदेव को याद करके। ऐसे कोई बात जो इतने वर्ष में गुरुजी को नहीं बोल पाए क्योंकि वक्त बहुत कम मिलता है उनसे मिलने का, तो कैमरे के माध्यम से कोई ऐसी बात जो छूट गई? हाँ, गुरुदेव, बहुत बड़ी बात है गुरुदेव, आपने तो जो दिया है वो मैं सही नहीं बोल पाई हूँ, लेकिन आत्मा में और दिल में हमेशा बाबा को तो कहती रहती हूँ। हमारे 2 बेटे थे, 2 बेटे हैं, बहुत शैतान थे और ऐसे शैतान थे कि दोनों की दरबार ने नया जीवन दिया है। छोटा बेटा का एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद जब हमने मंत्र उसके मुंह में फूका, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप घर ले जाइए, पल्स ख़त्म हो गया है। तो जब हम उसके मुंह में बाबा को याद करके उसके मुंह में अपना मंत्र को बोलते गए, फूंकते गए, भभूत डालते गए, तो उसकी हल्की सी सांस आई। उसके बाद वो हल्का सा ऊपर की ओर आया, तो डॉक्टर बोला ये कैसे हो गया। बस 50 रुपये का कोई सुई दिया करके और बोलता है, अरे भाई हम लोग भी चकित हैं, आप कहाँ से हैं। हमने, ये हमारा करौली सरकार दरबार कानपुर में है, शायद आप लोग भी डॉक्टर हैं, अगर आप लोग जाके देखेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, हर पेशेंट सुरक्षित जाएंगे। तो हमारे बेटे को, छोटे बेटे को उन्होंने नया जीवन दिया। बड़ा बेटा पॉइज़न खा लिया था, पॉइज़न खा लिया था, तो हमारे गुरुदेव के पास फ़ोटो गई, वहाँ भी डॉक्टर मृत घोषित कर दिया था, पूरा शरीर नीला हो चुका था। बोल दिया डॉक्टर बाहर ले जाइए, हमारे पास इसकी व्यवस्था नहीं है, पुलिस केसेस हो गई है, हमारे पास कुछ समझ में नहीं है हम लोग क्या करें। लेकिन किसी भक्त के थ्रू गुरुदेव के पास हमारे बेटे की फ़ोटो गई, 5 मिनट भी नहीं लगा, हमारा बेटा 10 बजे हम लोग भर्ती किए थे, 3 बजे हम लोग बहुत सही सलामत माँ बाबा की कृपा से घर आ गए। हर अनुभव के साथ है, अनगिनत अनुभव है। गुरुदेव का लाख 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 धन्यवाद, बाबा माँ का लाख लाख धन्यवाद।